न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के बारे में बताया था ना हमने आपको, पेपर में, बोर्ड के पेपर में पहले ऐसा होता था कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी है थ्योरी करो, न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल करो। अब क्या हो गया है कि थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न, न्यूमेरिकल करना पड़ जाता है पास होने के लिए फिजिक्स में। 2025 के पेपर में ऐसा ही हुआ है, जितने भी सेट आए हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिले, थ्योरी बहुत कम मिली देखने को। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, जरा उसको लगाइए देखिए। लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है कोई, ये क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है, और उस कॉनकेव मिरर की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या, या इसको इंग्लिश कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, आर बोल देते हैं, 40 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो ना। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक इसी के सामने एक कोई वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझोगे, कैसे समझोगे इसको, अगर आप डायग्राम के थ्रू, डायग्राम इसमें कहीं बना नहीं है, अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू बनाएं तो कुछ इस टाइप का ही बनेगा। ये कॉनकेव मिरर इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ये कॉनकेव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 40 सेंटीमीटर। इसके सामने बोल रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, यानी वस्तु की दूरी बोलते हैं क्या, यू बोलते हैं। बात पता है कि नहीं पता है भाई, जरा पहली बार पढ़ रहे हो एकदम, सभी नई नई कहानी स्टार्ट हुई है क्या। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति। इसको थोड़ा सा हम साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है देखने में कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज क्या होगा। तो देखा जाए तो वी पूछ लिया आपसे, भाई इसका इमेज इससे कहाँ पे बनेगा, इस मिरर से, दर्पण से। ये तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी लाइन अपने आपस में टकराएगी, लड़ेगी, जो भी होगा प्रक्रिया। तो बोला है कि इसकी इमेज बनेगी कहाँ, उस दर्पण से, यानी मिरर से उसकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, यानी उस इमेज की डिस्टेंस पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, जैसे मैं कहूँ कि सागर की स्थिति कहाँ है, तो आप क्या कहोगे कि सागर जो है वो हमसे 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। स्थिति को लेकर, पोजीशन को लेकर यही बताना, एक डिस्टेंस बताते हैं ना एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। यही प्रतिबिंब की स्थिति मतलब पोजीशन ऑफ इमेज पूछ लिया आपसे। तो आप वी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे और ये बता देंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के इस तरफ बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। वो भी आगे पता चलेगा कैसे पता चलता है। मिरर कौन सा है, इस चैप्टर में यानी इस न्यूमेरिकल में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में साइन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर था ना, ये अवतल दर्पण था ना, तो सब निगेटिव होते हैं अवतल दर्पण में। क्या होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं। तो आर भी निगेटिव हो जाएगा और यू भी निगेटिव हो जाएगा। और जब भी आर देखो, क्या देखो, जब भी तुरंत फोकस दूरी निकालो तो वो होता है एफ इजिकल टू आर अपॉन 2। भाई आर निकाल, जैसे आर देख लो, कुछ दिमाग में ना है, बस एफ निकाल दो। क्या कर दो, एफ निकाल। जैसे अपने दुश्मन को देखते हैं ना, तो क्या दिमाग में आता है कि मार दे इसको बस, तो और कुछ दिमाग में नहीं आता है ना। वही काम यहाँ भी है, जैसे आर दिखे तुरंत एफ निकाल दो। क्या निकाल दो तुरंत, एफ। आर कितना हो जाएगा,
40/2, तो F इक्वल टू आपका आ जाएगा साफ साफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। फॉर्मूला होता है ना, पढ़ रखा है मिरर के लिए। 1/F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20। 1/U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/V। यहाँ से V निकल आएगा। कैसे निकलेगा? सॉल्व करना सीख जाओ। इस पूरे पोर्शन को इधर भेज दो। यहाँ माइनस का 20 चल रहा था, यहाँ लिखा हुआ है, इसको उठा इधर भेजा तो प्लस का हो गया। ये 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से निकाल लोगे। पहले 2 से जाएगा, है ना, सिंपल सिंपल निकाल दीजिए। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 तो 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एलसीएम आएगा। हमको इस कैल्शियम डायरेक्ट भी पता था कि 15-20 कैल्शियम 60 आता है, क्योंकि लगा चुके हैं सवाल ना इस टाइप से। जो नए नए सीख रहा है उसको कैल्शियम निकाल दो यहाँ से सिंपल, तो 60 आ जाएगा। 15 में 6 का डिवाइड करें, मैथमेटिकल पूरा चल रहा है अब, है ना खेल। 15 में 60 का डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा? 4, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 बन जा 4, माइनस 20 में 60 डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा? 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 बन जा। ठीक है। 4 में 3 जाएगा 1, ऊपर कितना बचेगा? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, और v बराबर कितना आ जाएगा आपका? नहीं समझे क्या? वो डिस्टर्ब हो गए। थोड़ा सा इसको साइड कर दो जरा। ये था, तो क्या ऐसे बचेगा? इसका ऐसे बचेगा कुछ, 1/60 इज इक्वल टू 1/V। V बन जा V, 60 बन जा। तो ये इसकी पोजीशन हो गई, मतलब डिस्टेंस आ गई है इमेज की। अब इमेज की डिस्टेंस मिरर के इस तरफ भी हो सकती है, मिरर के उस तरफ भी हो सकती है। तो ये किस तरफ की है? इस तरफ वाली है कि उस तरफ वाली है? ये आपको पता चलेगा कि, हाँ, जब वो नहीं है आपकी क्लास का तो क्यों हो रहे हैं? कैसे बोलते इस तरफ होगी? कहीं पढ़ा है? मतलब कैसे होगी? बिना पढ़े जवाब ना दो ना, कम से कम पढ़ तो लो उसके बारे में, कि पढ़ के जवाब दो, गलत दो चलेगा। पढ़ाई नहीं है, जवाब दे दिया इस तरफ। हाँ, पहले पढ़ लो। कोई भी हो, जवाब देना अच्छी बात है, पर पहले उस चीज़ को पढ़ लो एक बार कि हमने पढ़ा है। गलत जवाब दो चाहे सही जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के बाद जवाब दो उसमें, ठीक है ना। v इक्वल टू 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब कॉनकेव मिरर में, यानी अवतल दर्पण में, जो v की वैल्यू होती है वो माइनस की आती है। अगर माइनस की आती तो ये जो इमेज होता है वो इस तरफ बनता, मिरर के इस तरफ बनता। लेकिन ये प्लस के आ रही है तो मिरर के उस तरफ बनेगा, ये पीछे क्या बनेगा? ये तो लिख देंगे आप, प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। दर्पण अगर ये v इक्वल टू -60 आता, सिंपल बोल देते कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यानी इमेज का होता है मिरर के सामने बनता है। ठीक है ना। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन हल्का हल्का। ये एकदम सिंपल, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में आ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये अलग इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है।
वाले भी आते हैं, ये वाले ज़्यादा आते हैं, एम वाले कुछ आवर्धन वाले होते हैं। लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी दे रहा है 15 सेंटीमीटर, नहीं फोकल लेंथ दे रहा है 15 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, समझ में आता है, ठीक है, सारा नाम पता है सबको ना। फोकस दूरी को एफ, ठीक है ना, यानी फोकल लेंथ को एफ, वस्तु दूरी को यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को वी, रेखीय आवर्धन को एम, लीनियर सिग्निफिकेंट को एम बोल देंगे। नाम पता होने चाहिए। फोकस दूरी दे रहा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। तो चिन्हों को याद रखेंगे जब पूरा वैल्यू निकाल देंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब बोला कि उससे वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। यानी अगर आपका ये वो है, आपका मिरर है, ये लाइन है, एक्सेस है, तो फोकस दूरी दे रहा है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा जाए, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस पूछ रहा है कि इसको हम कितनी दूरी पे रखें कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा यानी जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 गुना 5 टाइम्स मोर ज्यादा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। कई बार ऐसा होता है कि जो मेरी हाइट है, शीशे में जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा चित्र दिखाई देता है ना, और जैसे जैसे दूर जाते हैं या पास आते हैं, शीशे में हमारी जो हाइट होती है, जो दिखता है, वो कम ज्यादा होता रहता है। वही चीज यहाँ भी है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसको कहाँ पे रखें, यू, कि जो इसका इमेज बनेगा, क्या बनेगा इसका, वो 5 टाइम्स गुना बड़ा बनेगा। कितने गुना बड़ा बन जाए, 5 गुना बड़ा बन जाए। और ऐसा देखा भी हमने अपने रियल लाइफ में, कई बार हम लोग कई शीशों के सामने खड़े होते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा चित्र दिखाई देता है ना। तो अगर इसने बोल दिया 5 टाइम्स गुना बड़ा, तो वो हो जाता है सीधा एम की वैल्यू। किसका होता है, सीधे एम की वैल्यू हो जाती है वो। जब भी बोलेगा 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, यानी 5 टाइम्स मोर ऑब्जेक्ट इमेज बने, सब एम की वैल्यू होती है। कई बार बहुत लोग इसको एम ना लिखकर थोड़ा सा भी घुमा देते हैं, होता है ऐसा कई बार कि एम ना लिख के इसको लिख देंगे क्या कहते हैं, इसका एक और नाम धर देते हैं यहाँ पर, 5O या 5I करके नाम इसका भी धर देंगे यहाँ पर, अभी आगे आएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। फिर देखो, तो यू पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, और वो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, समझो। पहले तो इसको रखा कहाँ जाए वो निकालना है, फिर उसके पूछना कि ये इसका इमेज जो बड़ा बनेगा वो बनेगा कहाँ, ठीक है ना, दोनों चीजें निकालनी है। तो एफ है यू बी, दोनों निकालना है ना। देखो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के फॉर्मूले में इस तीन में से कोई एक पता होना, कोई दो पते होने चाहिए ना, तो तीसरा निकलता है। यहाँ पर हमको दोनों नहीं पता है, तो इसके लिए एक रास्ता और दे दिया है, एम से निकाल लो। किससे निकाल लो, एम से। और उन सबसे पहले यहाँ अब चिन्हों को लाके रख दो। कॉनकेव मिरर है ना, अवतल दर्पण है ना, क्या हो जाते हैं, सब माइनस हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देखो m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, पता है ना ये बात। m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल टू -v/u। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई है, -5 और -v/u, माइनस से माइनस कट जाएगा, v बंदा v और 5 में u का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 5। ये v की निकली है, वो भी एक वेरिएबल निकली है, मतलब 5 है और u है, कुछ फंसा हुआ है ना इस टाइप का भी। अभी तो v की निकली है, ये समझने के लिए रखेंगे कि v की वैल्यू निकल गई है। ये क्या निकल गई है, v की। अभी आगे फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे v की। अरे फॉर्मूला लगा दो, अब क्या लगा दो, वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी आई है, -15। 1/u की वैल्यू कितनी आई है, u की कुछ आई नहीं तो u की u रहने देना, ठीक है। प्लस 1/v की वैल्यू कितनी आई है,
5u आ गई है। v की वैल्यू 5u और u की वैल्यू तो u ही रखी है। यहाँ से u की वैल्यू निकलेगी, अब देखना अभी आप, और उस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो v की निकल आएगी तुरंत। 5u और u का एलसीएम लेंगे तो आएगा 5u। ये 5u है, ये केवल u है, तो 5u एलसीएम आ जाएगा। u से u जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, प्लस 5u से 5u जाएगा तो क्या बचेगा 1। 6/5u, ठीक है। 5 और 1 6 और नीचे 5 चल रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर u 1 जा u हो जाएगा, माइनस से इंसिस करें कितना आ जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर क्या जाएगा। और ये u की वैल्यू आई है और माइनस की आई है, और u की वैल्यू यहाँ ला के रख दो। 5 गुणे माइनस का 18, तो u बराबर कितना जाएगा, v बराबर 90 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू देखो निगेटिव में आ रही है, यानी क्वेश्चन थोड़ा हम लोग का सही जा रहा है, ठीक है। तो कह दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो 18 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, और जो इसका इमेज बनेगा वो 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा वो, क्योंकि माइनस का आंसर आ गया है ना, इसका आ गया है माइनस का, बस समझ लें। अब क्योंकि अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में सब निगेटिव हो रहा है, v भी निगेटिव आ रहा है, तो इधर बनेगा, मतलब कहने का मतलब है ये। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, और जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, मतलब और दूर मान लो, इधर कहीं दूर एकदम, ठीक है। कई बार आता है डायग्राम बनाने को पेपर में, सॉल्व कर दीजिए और डायग्राम बना दीजिए, तो आप ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना दोगे। आप क्या कर दोगे, ऐसे दिखा दोगे 18, फिर ऐसे इमेज दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे, इमेज 90 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में उल्टा बनता है ना हमेशा, ऐसे दिखा दोगे नॉर्मल, और डायग्राम बना देना है आपको नॉर्मल जैसे बनता है, ये हो जाएगा। नोट कर लें दोनों क्वेश्चनों को।